Hello friends, I welcome you all to my channel Market Simplified, wherein we will be learning about stock market from basic to advanced level in a very simple manner in our coming sessions. Now let's move on to the next slide, that is the most common questions that are asked by people about the market. So ये सारे questions मैंने list down किए हैं, but we will be discussing all these questions in our coming sessions one by one. So don't worry about that. Okay. So the first common question is how to find good companies to invest or trade. सो ये मोस्टली लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि सर हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक्स फ्रॉम ऑल दी 6000 कंपनीज. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम शुड आई स्पेंड ऑन रिसर्च. राइट. सो मैं एनालिसिस के लिए कितना टाइम स्पेंड करूं. अगर मैंने सारा नॉलेज ले लिया, मुझे सारी चीजें समझ में आ गई, तो मैं एनालिसिस के लिए कितना टाइम स्पेंड करूं. 1 घंटा, 5 घंटा, हाउ मच टाइम शुड आई स्पेंड. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड आई इन्वेस्ट इन द अपकमिंग आईपीओ. अब आईपीओ तो आते रहते हैं कंटिन्यूअसली. सो लोगों को यही नहीं पता रहता कि कौन से आईपीओ में अप्लाई किया जाए, कौन से आईपीओ को अवॉइड किया जाए. Without any knowledge they blindly invest into the IPO and then lose their money, right? So इसका भी solution आपको बताया जाएगा in coming sessions. Next question is investment better than trading? अब ये तो हर एक प्रो ट्रेडर हो या बिगिनर हो, हर एक का यही सवाल रहता है कि सर मैं इन्वेस्टमेंट प्रेफर करूं या ट्रेडिंग प्रेफर करूं. मेरे पास अगर 50,000 है तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जाऊं या ट्रेडिंग के लिए जाऊं. इसका भी सोल्यूशन आपको बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टॉक्स टू बाय इन माय पोर्टफोलियो. नाउ ये क्वेश्चन का मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ. आई हैड बीन टू अ क्लाइंट, वन ऑफ माय ओल्ड क्लाइंट्स. उनका जब ये पोर्टफोलियो देखा, उनके पास ऑलमोस्ट 150 स्टॉक्स थे इन द पोर्टफोलियो. सो एट दैट टाइम आई वाज जस्ट ब्लैंक फॉर 2 मिनट्स. आई वाज जस्ट शॉक्ड कि ये क्या है इनके पास एग्जैक्टली 150 स्टॉक्स. सो आई वाज लाइक, इनके पास तो निफ्टी 50 के 3 टीम है पड़े हुए, राइट. सो मैंने उनको सबसे पहला सवाल यही पूछा कि सर आपके पोर्टफोलियो में 150 स्टॉक्स तो है, ठीक है, तो आप उनका ट्रैक कैसे रखते हो, आप उनको एनालिसिस कैसे करते हो. तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि सर देखिए, अभी इसमें मैं सिंपली क्या करता हूँ कि जो भी मुझे ग्रीन कलर में दिखता है मेरे पोजीशंस में, ग्रीन कलर मींस प्रॉफिट बेसिकली. सो जो भी मुझे ग्रीन कलर में दिखता है मैं उस पर ध्यान देता हूँ, उस पर रिसर्च करता हूँ थोड़ा बहुत, और अगर मुझे लग रहा है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा, रिटर्न्स मिल रहे हैं मुझे अच्छे खासे, तो मैं निकल जाता हूँ तुरंत. सो आई वॉज लाइक ये कैसा लॉजिक है, आई डेंट अंडरस्टैंड व्हाट टू से आफ्टर दैट, राइट. कि ग्रीन में दिख रहा है तो मैं उस पर देखता हूँ, अगर रिटर्न्स अच्छे खासे दिख रहा है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ. तो मैंने उनको और एक सवाल ये पूछा कि ग्रीन का तो ठीक है सर, बट व्हाट अबाउट दैट रेड स्टॉक्स, राइट. तो उनका जवाब आया कि सर मैं उस पर कुछ नहीं करता, मैं उस पर कुछ नहीं ध्यान देता, मैं सिर्फ वो होल्ड करते रहता हूँ और वेट करता हूँ जब तक वो रेड से ग्रीन ना हो. सो आई वॉज अगेन शॉक्ड कि ये सर आप ग्रीन देखते हो तो आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो, लेकिन रेड जो है आपका जो लॉसेस है, जो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं स्टॉक्स, उस पर आप कुछ भी नहीं एक्शन ले रहे इतने टाइम से. सो दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग इन द मार्केट, राइट. So we'll be discussing that as well in depth in our coming sessions. Next question is, how much returns can I expect from the market? अब मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है मार्केट में, सो मुझे प्रॉफिट बुक कभी करना है, ये भी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अगर 5% रिटर्न मिल रहा है तो मैं प्रॉफिट बुक करूँ, 10% मिल रहा है तो प्रॉफिट करूँ. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या पूछते हैं, सर अभी मेरा ये स्टॉक डबल हो गया सर, तो मैं क्या करूँ, इसमें प्रॉफिट बुक करूँ कि अभी भी होल्ड करूँ. सो दिस इज अगेन अ कॉमन क्वेश्चन. एंड द लास्ट क्वेश्चन विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू मैनेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, राइट. सो ये तो लोगों को पता ही नहीं रहता कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता क्या है. पहली बात, ये ब्लाइंडली लोग स्टॉक कोई बोलता है तो ले लेते हैं, ब्लाइंडली अगर बोलता है प्रॉफिट बुक करो बुक कर लेते हैं, ब्लाइंडली बोलता है कोई कि लॉस हो रहा है इसमें अभी निकल जाओ तो निकल जाते हैं. बट उनको यही नहीं पता कि मेरा रिस्क कितना है लेना चाहिए मुझे, मेरा रिवॉर्ड कितना बन सकता है, राइट. तो ये चीज पता ही नहीं रहता उनको. सो नो वरीज, आगे जाके आपको ये सारी चीजें इन अ सिंपल मैनर आपको बताई जाएगी वन ऑन वन. नाउ अब आप सोच रहे रहेंगे कि ये जो टॉप वाला क्वेश्चन है, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मार्केट, ये मैंने ऐसा बोल्ड में या रेड कलर में क्यों लिखा है. द सिंपल रीजन बिहाइंड दैट इज, आप ये सारे आपको जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं आप, या आप जो भी कर रहे हो, या मार्केट में आप आ रहे हो, इसका अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो क्या है. अल्टीमेट रिजल्ट इज मेकिंग मनी, राइट. भले आप स्टॉक मार्केट में नए हो, बिगनर हो या प्रो ट्रेडर हो, आपको सवाल आ रहे हैं या आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, आप रिस्क या रिवॉर्ड रेशियो देख रहे हो, या आप स्टॉक्स बाय कर रहे हो मार्केट में, या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, तो आपको पैसा बनाना है, राइट. तो इसलिए मैंने इसको टॉप प्रायोरिटी दिया. ओके. सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. अब ये जो स्लाइड है ना सर, ये मुझे थोड़ा हर्ट करती है. क्यों? द रीजन बिहाइंड दिस इज वेरी सिंपल, कि अगर आप यहाँ देखोगे सर,
कि इंडिया का परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट कितना है सर? ओनली 4%, राइट? ओनली 4%। तो ये इतना क्यों कम है? अगर आप यूएस का देखोगे तो इट इज 55%, यूके का देखोगे तो इट इज 33%, राइट? तो अब आप सोचो सर इसमें कि इतना कम क्यों है सर? उसका सबसे मेन रीजन क्या है सर? आपको पता है कि लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है। कि क्लैरिटी किसमें नहीं है सर? मार्केट में क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है कि उनको पता ही नहीं मुझे करना क्या है। अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूं तो वो क्यों ले रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये उनको पता ही नहीं रहता। और इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करने से डर जाते हैं। दूसरी चीज, उनको मार्केट में जब भी कोई एक बिगनर आता है, उनको सबसे पहले वो क्या करता है बिगनर? एक तो न्यूज चैनल फॉलो करेगा या कोई अपने फ्रेंड से टिप लेगा, राइट? या कोई आपका दूसरा जो यूट्यूब चैनल्स रहेंगे उनको फॉलो करेगा, राइट? यही करता है नॉर्मल एक बिगनर। बट मैं क्या बोलता हूँ सर कि आप बिगिनर हो तभी आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप सक्सेस मार्केट में क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि आपको मिसगाइड किया जा रहा है सर मार्केट में, राइट? मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ मिसगाइड? बिकॉज उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि आप ही सोचो कि आप न्यूज चैनल देख रहे हो, राइट, डेली का। अब आप एक चीज इसमें समझ रहा हूँ, मैं न्यूज चैनल या यूट्यूब चैनल के कोई भी आपको दिखा रहा है जो भी, मैं उनके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जस्ट आपको फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या ये सबके साथ होता है सर स्टार्टिंग में। सो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ फिर, कि आप जब न्यूज चैनल देखते हो, राइट, आपको एक स्टॉक रिकमेंड किया जाता है, फॉर एग्जांपल रिलायंस। आपको रिलायंस स्टॉक रिकमेंड किया जाता है, राइट? तो आप क्या करते हो? आप क्या सोचते हो बेसिकली कि सर इन्होंने बोला है तो मैं ले लेता हूँ स्टॉक रिलायंस। बट आपको सर ये चीज पता है क्या कि जिसने भी आपको ये स्टॉक बोला है उसके पीछे का उनका लॉजिक क्या है, उसके पीछे उनका एक्सपर्टीज कितना है, उन्होंने क्या दिमाग लगा के आपको ये स्टॉक बताया, उन्होंने क्या एनालिसिस किया है और फिर आपको बताया, उसके पीछे रीजन क्या है, ये आप फाइंड आउट कभी करते हो क्या? ये आप सोचने की कोशिश करते हो क्या? कभी नहीं करते, राइट? और इसलिए आप फंसते हो उसमें। और इसलिए आपको क्या होता है, आप दो इसमें प्रॉफिट कमा लेते हो और 10 इसमें लॉस कमा लेते हो। और जब भी आपको एक बड़ा लॉस या 2-3 बड़े लॉस हो जाते हैं, आप सीधा मार्केट से बाहर निकल जाते हो, राइट? एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई आवर इंडिया पॉपुलेशन इज नॉट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट हेवीली। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि आप यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो लोगों के डिफरेंट, राइट? तो यूट्यूब चैनल पे दिखाया क्या जाता है आपको कि सर मैंने इंट्राडे किया, ये इंट्राडे का टेक्निक है, मुझे 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको दिखाया जाता है, या 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है इन अ डे। तो आप क्या करते हो? आप उनको फॉलो करना चालू कर देते हो, राइट? कि मुझे 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उनको हो रहा है तो मुझे भी हो सकता है 40,000 का। बट सेम मैं वही लॉजिक लगाता हूँ उसके पीछे कि आपको पता है क्या उनका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, कितने एक्सपर्ट है वो उसमें। वो इतने एक्सपर्ट है इसलिए वो कमा पा रहे हैं, राइट, 40,000। बट उनको उतना लॉस होता है तो वो उनको बेरिंग कैपेसिटी भी है उनके पास वो क्लियरिटी है पहले से कि मुझे कौन से टाइम पे एंट्री लेना है, कौन से टाइम पे स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है मेरा तो लेना है कि नहीं लेना है, कौन से टाइम पे एग्जिट करना है, ये सारी क्लियरिटी उनको पहले से ही रहती है वेन एवर दे आर टेकिंग ट्रेड, राइट? बट आपको लैक ऑफ क्लियरिटी की वजह से या आपको मिसगाइड करने की वजह से आपको क्या लगता है कि वो कमा पा रहे हैं तो मैं भी कमा पाऊंगा, राइट? तो आप घुस जाते हो ट्रेड में। अभी आपको होता भी है, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, राइट? तो आपने ये भी एक सोचा है क्या कभी कि वो जब भी 40,000 कमा रहे या 1 लाख का प्रॉफिट दिखा रहे हैं आपको, तो उन्होंने क्वांटिटी कितना लिया रहेगा? तभी तभी तो उनको हो रहा है प्रॉफिट, एक दो क्वांटिटी में तो नहीं होगा प्रॉफिट उतना। तो आपके पास उतना कैपेबिलिटी है क्या, उतना इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी है क्या जितना वो कर रहे हैं? अगर वो 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उन्होंने क्वांटिटी भी उतनी हैवी लिया रहेगा, राइट? तो आप ले पाओगे क्या? नहीं ले पाओगे, राइट? तो ये आप सारी चीजें पहले सोचो, फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, फिर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो मार्केट में। अगर आपके पास क्लियरिटी नहीं है, आपके पास कोई चीज का नॉलेज नहीं है और आप सीधा ब्लाइंडली किसी ने बताया तो मैं ले रहा हूं सर, ये टोटली गलत है, राइट? और इसलिए अपने इंडिया में पॉपुलेशन इन्वेस्टमेंट करने से डरता है मार्केट में, राइट? आपको 3-4 लॉस बड़े हो जाते हैं तो आप क्या बोल देते हो कि स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग, राइट? या स्टॉक मार्केट डेंजर है अपने लिए, अपने बस की बात नहीं है, और आप सीधा बाहर चले जाते हो, राइट? और यही रीजन है कि सर इंडिया में ओनली 4% पीपल आर इन्वेस्टिंग। बट ये जो चैनल मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा मिशन यही है कि ये जो 4% है वो मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ एटलीस्ट टिल 20%, एटलीस्ट टिल 20%।
तो अगर मैं चाइना के साथ, चाइना का जो है पॉपुलेशन का इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट 25% है। तो अगर आप ही सोचो, अगर आप इफ वी रीच टू दिस ऑलमोस्ट दिस लेवल 20% ऑल्सो और 25% लेवल ऑल्सो, आप जस्ट इमेजिन करो कि कितना चेंजेस आएगा अपने इसमें, अपने कंट्री में कितना चेंजेस आएगा सर। आप इमेजिन करो कि हाउ रैपिडली आवर इकोनॉमी विल ग्रो। वी माइट कम इनटू अ डेवलप्ड कंट्री इन द कमिंग ईयर्स अगर ये चेंज होता है तो। वो सब जाने दो सर, लोगों के पास पैसा होगा खर्च करने के लिए, राइट। अगर स्टॉक मार्केट में वो प्रॉफिट करते हैं तो लोगों के पास पैसा होगा खर्च करने के लिए, वो इंडिपेंडेंटली खुद का पैसा खुद मैनेज कर पाएंगे अगर उनको डिसीजन लेना आ रहा है प्रॉपरली तो मार्केट में, राइट। अब मैं ये नहीं बोल रहा सर कि लोगों के पास पैसा बिल्कुल ही नहीं, पैसा है सर लोगों के पास, बट वो डर जाते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने से। वो क्या बोलते हैं कि मार्केट इज वेरी रिस्की, इससे अच्छा मैं एफडी में इन्वेस्ट करता हूँ, या मैं म्यूचुअल फंड में करता हूँ, या जो कोई है, जो कुछ भी स्ट्रीम आपको लगता है उसमें आप कर लेते हो, राइट। बट सर आपने कभी इमेजिन किया है कि उसमें आपको रिटर्न कितना मिलता है? आपको आज के डेट में अगर आप देखोगे एफडी में सर रिटर्न आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6% है, राइट। सर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको, अगर आप स्टॉक मार्केट में विद प्रॉपर नॉलेज, विद प्रॉपर डिसिप्लिन, विद क्लियरिटी उतरोगे ना सर, तो 6% इज नथिंग सर। 6% आप एक दिन में भी निकाल सकते हो, राइट। अगर आपको सारी चीजें सिंपल वे में बताई जाएगी तो क्या आप ट्रेड नहीं ले पाओगे? इजीली ले पाओगे सर, राइट। तो ये जो डर है, ये जो फियर फैक्टर है मार्केट में, वही आपको बोलता है कि स्टॉक मार्केट इज नॉट माई कप ऑफ टी, राइट। सो नो वरीज, आपको आगे जाके सारी चीजें समझाई जाएगी इन अ सिंपल मैनर। आपको सारे ट्रिक्स जो रहते हैं, जो इन डेप्थ नॉलेज रहता है, वो आपको दिया जाएगा ये चैनल पे। ओके, सो दैट इज माई मेन पर्पज ऑफ क्रिएटिंग दिस चैनल। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये आपने देखा रहेगा बहुत बार कि आपको बोला जाता है कि ओनली 5 to 10% पीपल मेक मनी इन द मार्केट, राइट। अब ऐसा क्यों है कि 90% पीपल डोंट मेक मनी इन दिस मार्केट, या 95% पीपल डोंट मेक मनी इन द मार्केट? व्हाई ओनली 5 to 10% पीपल आर मेकिंग मनी इन द मार्केट? इसके पीछे का रीजन यही है सर, इसके पीछे का रीजन है ना सर, यही है। अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग कि इसके पीछे का जो रीजन है, ओनली 5 to 10% पीपल आर मेकिंग मनी इन द मार्केट, इसके पीछे का रीजन क्या है सर? क्योंकि ये जो 5 to 10% पीपल है, इनके पास मनी आ रहा किधर से है सर? यही 90% पॉपुलेशन के पास से आ रहा है, राइट, जो फेल हो रहे हैं मार्केट में। तो ये लोग ऐसा अलग चीज क्या कर रहे हैं कि जो 90% पीपल नहीं कर पा रहे, राइट। वही अपने को फाइंड आउट करना है आगे जाके कि 5 to 10% पीपल एग्जैक्टली करते क्या है। सो ये करते कुछ नहीं है सर, ये लोग स्मार्ट रहते हैं, ये लोग प्रोफेशनल रहते हैं, इनको पहले से ही क्लियरिटी रहती है। जब भी एक ट्रेड में उतरते ये लोग, या जब भी एक स्टॉक में बाय करते हैं या सेल करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, उनको पहले से ही सारी चीजें पता पता रहती है कि मैं अगर ये स्टॉक ले रहा हूँ तो उसके पीछे रीजन क्या है, बाय करने का या सेल करने का मेरा रीजन क्या है। और अगर ये स्टॉक मेरे अगेंस्ट जाता है तो उनके पास पहले ही क्लियर रहता है व्यू कि अगर ये स्टॉक मेरे अगेंस्ट जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, मैं कितने का रिस्क लेना लूंगा अगर मैं ये ट्रेड में उतरूंगा तो। यही डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करते हो, अगर आपको ये चीजें पता रहती है, तो क्या आप ये इसमें नहीं आ पाओगे 5 to 10% में? या ये फिगर जो है 5 to 10% ये चेंज नहीं हो पाएगा इन द कमिंग ईयर्स? जस्ट थिंक करो आपसे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज पर्पस। नाउ व्हाट इज द पर्पस बेसिकली फॉर क्रिएटिंग दिस चैनल? द सिंपल पर्पस फॉर क्रिएटिंग दिस चैनल इज अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स इन अ सिंपल वे। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि सर मार्केट है ना, दिखने में या अंडरस्टैंड करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप उसको कॉम्प्लिकेटेड वे में लेते हो तो। बट अगर आपको एक सिंपल वे में सारी चीजें आपके प्लेट में रखी जाए इन अ सिंपल वे, तो आप क्या उसे इजीली खा नहीं पाओगे, राइट। सेकेंड चीज, टू गेट रिड ऑफ द फियर फैक्टर। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि मार्केट में डराता क्या है लोगों को, तो ये फियर फैक्टर है कि मुझे लॉस का फियर ना हो, लॉस ना हो सर मार्केट में मुझे। यही सबसे बड़ा फियर है जो लोगों को डरा देता है और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो कम कर देता है। क्योंकि मार्केट में इमोशंस भी रहते हैं, आपके इमोशंस अटैच रहते हैं मार्केट के साथ, राइट। तो वो चीज आपको डरा देती है, और इसलिए अगर आपको एक दो लॉस भी हो जाते हैं तो आप डर जाते हो नेक्स्ट टाइम एंट्री लेना, और आप क्या बोलते हो कि ये तो बहुत डेंजर है, इससे अच्छा मैं
मेरा जो डेली रूटीन है वही चालू रखता हूँ, राइट। सो द नेक्स्ट इज मिशन टू मेक द रिटेल कैटेगरी इंडिपेंडेंट। जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिटेल कैटेगरी ये जो चीज है, एक्चुअल में देखा जाए ना सर, कि ये जो रिटेल कैटेगरी है, इसी से सारा पैसा सर बड़े लोगों के पास जाता है। जो आप बोलते हैं ना कि बिग प्लेयर्स के पास पैसा जाता है, वो किधर से जाता है सर? यही रिटेल कैटेगरी के साथ जाता है। इधर से ही उधर पैसा जाता है। जो 90% पॉपुलेशन पैसा नहीं बना पा रहे, वो कौन है सर? यही रिटेल कैटेगरी है। तो मेरा, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो 4% अपने इंडिया का पॉपुलेशन है, अगर वो 20% हो जाता है, जो पॉपुलेशन इन्वेस्ट करता है मार्केट में एक्चुअल में, तो वो 20% कौन होंगे सर? बड़े प्लेयर्स होंगे या रिटेल होंगे? ऑब्वियसली रिटेल प्लेयर्स होंगे, राइट। तो इसलिए माय मिशन इज वेरी सिंपल, कि आपको क्लियरिटी के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, भले आप 1 रुपया करो या 100 रुपया करो या 10,000 या 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो, आपके पास क्लियरिटी होनी चाहिए पहले से ही कि अगर मैं एक ट्रेड कर रहा हूं, तो मेरा एंट्री लेवल क्या होगा, मेरा एग्जिट लेवल क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। ओके। तो उसको हम सिंपल वे में बोलते हैं, आगे आपको समझेगा, उसको हम सिंपल वे में क्या बोलते हैं? दैट इज व्हाट इफ एनालिसिस। अगर ये होता है तो क्या, अगर वो होता है तो क्या। ठीक है। तो ये आपको आगे जाके मेरे सेशंस में आपको पता ही चलेगा कि ये कैसा इसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशंस। अब बहुत सारे लोग आपको क्या बोलते हैं एज अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर हो तो क्या बोलते हैं सर, कि आप ना पहले ट्रेडिंग करने से पहले लाइव मार्केट में आप वर्चुअल ट्रेडिंग करो। आपने सुना रहेगा नाम वर्चुअल ट्रेडिंग का। वर्चुअल ट्रेडिंग में बेसिकली होता क्या है, कि आपके एक्चुअल में पैसे लगते नहीं है, आपको एक सर्टन अमाउंट दिया जाता है और आपको बाय एंड सेल करना है उसमें। आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, वो सिर्फ आपके पेपर पे रहेगा, जिसे हम पेपर ट्रेडिंग ये भी वर्ड यूज करते हैं, राइट। बट इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है सर? सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, कि आपके इसमें इमोशंस बिल्कुल भी अटैच नहीं रहते, बिल्कुल भी अटैच नहीं रहते। आप, क्योंकि आप क्या सोचते हो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो या आप कौन सा भी ट्रेडर लेते हो, तो आप क्या सोचते हो? मेरा जो पैसा लग रहा है या जो भी मैं ट्रेड सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें भले मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो तो एक्चुअली मुझे मिलने नहीं वाला है कुछ भी, राइट। भले प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसमें आपके इमोशंस का जो ये कॉन्सेप्ट है या इमोशंस फैक्टर है, वो बिल्कुल नहीं आता इसमें, राइट। वो सीधी तरीके से अवॉइड किया जाता है। बट एक्चुअल जो गेम है मार्केट का, वो इमोशन पे ज्यादा बेस्ड है, कि आप जब भी एक ट्रेड में एंट्री ले रहे हो, उसके पहले आपके इमोशंस आने ही आने हैं। अगर आप ह्यूमन हो तो आपके इमोशंस आने ही आने हैं उसमें। तो ये कैसे कंट्रोल किया जाए मार्केट में? इसलिए मैं क्या सजेस्ट करता हूँ लोगों को, कि वर्चुअल ट्रेडिंग के बदले आप सीधा लाइव मार्केट में स्टार्ट करो। ठीक है। उससे होगा क्या, कि आप सीखते सीखते पैसा का, स्टार्टिंग में देखिए, आप स्टार्टिंग में क्या करने आए हो? आप स्टार्टिंग में पैसा कमाने आए हो या सीखने आए हो? एज अ बिगनर मैं बात कर रहा हूँ। एज अ बिगनर आप स्टार्टिंग में सीखने आए हो, ना कि पैसा कमाने। तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए स्टार्टिंग में? आप सीखने आए हो। तो जब भी आप सीख रहे हो ना सर, तो आपके इमोशंस उसके साथ अटैच रहेंगे, क्योंकि आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट। तो भले वो आपके 10 रुपए जाए या आप 50 रुपए जाए आपके, भले आपको 10 रुपए का लॉस हो या 50 रुपए का लॉस हो, तो भी आपके उसके साथ इमोशंस तो अटैच रहेंगे, राइट। क्योंकि पैसा किसको नहीं चाहिए सर? हर एक को चाहिए, भले वो 10 रुपया हो या 10,000 रुपए हो, राइट। तो सबको चाहिए पैसा। तो इमोशंस हर एक आदमी के साथ अटैच रहेंगे। इसलिए मैं क्या सजेस्ट करता हूँ लोगों को, कि आप लाइव ट्रेडिंग करो। लाइव ट्रेडिंग में होता क्या है, कि आपके जो डिसीजन आप लोगे बाय या सेल के, जो भी आप डिसीजन लोगे, वो इमोशंस के साथ आएंगे। उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि सर मुझे प्रॉफिट हुआ तो कैसे हुआ प्रॉफिट, लॉस हुआ तो कैसे हुआ लॉस। वो आप खुद को एनालाइज करना चालू करोगे, राइट। बट लोग इसमें भी क्या मिस्टेक कर देते हैं, कि आप लाइव ट्रेडिंग में घुस जाते हैं लोग, बट सीधा क्वांटिटी 100 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं, जो कि और एक ड्रॉबैक है, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है लोगों की। मैं क्या बोलता हूँ सर आपको, आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, बट स्टार्ट विद ओनली 1 क्वांटिटी। अब 1 क्वांटिटी से आप स्टार्ट करते हो, तो उसमें होता क्या है, कि 1 क्वांटिटी में आपके इमोशंस तो आने ही आने हैं, भले वो 1 क्वांटिटी हो। बट उसमें अगर आपको लॉस होता है, तो वो बड़ा नहीं होगा लॉस। आपको लॉस कितने का हो सकता है? मैक्सिमम 5 रुपीज, 10 रुपीज, 40 रुपीज, उसके ऊपर तो नहीं जाएगा लॉस। तो उतना तो आप बेयर कर सकते हो लॉस। बट अगर आपने 100 क्वांटिटी लिया, 200 क्वांटिटी लिया, और आपको एक बड़ा लॉस हो गया, फॉर एग्जाम्पल 5,000 का भी लॉस हो गया आपको, तो नेक्स्ट टाइम आप 2 बार सोचोगे ट्रेड लेने के पहले। एंड दैट इज वाई इंडिया पॉपुलेशन, दैट इज वन ऑफ द रीजन कि इंडिया का पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर जाता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन के साथ कुछ भी चीजें करता नहीं है, सीधा आंख बंद करके इसने बोला है उसने बोला है, या उनको प्लानिंग, जिसे हम बोलते हैं ना प्री प्लानिंग करना एक चीज का, वो इसमें करते ही नहीं है, प्रॉफिट के पीछे दौड़ते हैं।
सीधा ये सोचते हैं कि अगर मैं 100 क्वांटिटी लूंगा, अगर मुझे 10 रुपए का भी प्रॉफिट हुआ तो 100 इंटू, सीधा ये कैलकुलेशन उनके माइंड में चालू हो जाता है, 100 इंटू 10, दैट इज 1000 रुपीज का मुझे सीधा प्रॉफिट होगा विद इन 10 मिनट्स। ये सोच के सीधा वो एंट्री कर लेते, बट वो ये कभी नहीं सोचते उसका उल्टा साइड कि अगर ये 10 रुपया नीचे चला जाता है तो क्या, मुझे सीधा 1000 का लॉस होगा, राइट। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग सोचते नहीं है, राइट। और इसलिए स्टॉक मार्केट में उनका लॉस हो जाता है और बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, वही मैंने बताया अभी, जो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट वो कैसे हैंडल किया जाए, जो ये सारी चीजें मैंने बताई अभी, वो मैनेज कैसे किया जाए ये आपको बताया जाएगा इधर। और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर, जस्ट ट्रस्ट मी कि मार्केट से पैसा जितना मिलता है ना सर, आपको वो किधर भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है सर, डिसिप्लिन के साथ काम करना है, आपको मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना है। एक सिंपल वे में आपको सारी चीजें बताई जाएगी कैसा क्या करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, आपको थोड़ा पैसा कमाने का टेक्निक भी समझे, राइट। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस, जैसे अभी मैंने बोला कि कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से भी लोग ट्रेड नहीं कर पाते, राइट। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा आपका, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि आपने नॉलेज तो ले लिया, राइट, सारा नॉलेज ले लिया, एकदम आप एक्सपर्ट लेवल हो गए, बट आपके पास कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, आप लैक कर रहे हो कॉन्फिडेंस में, राइट। तो भी आप बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। क्यों, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ सर, उसके पीछे रीजन यही है कि आप समझो कि अभी नॉलेज तो आ गया आपको, आपको पता है कि ये इधर मैं अगर बाय करूंगा तो मुझे इतना इतना ये टारगेट है मेरा, इतना प्रॉफिट हो सकता है, राइट। बट अगर एक छोटा सा भी रेड कैंडल आ जाता है, आपके अगेंस्ट वाला कैंडल आ जाता है, तो उसमें होगा क्या सर, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे तभी ट्रेड करने के टाइम, आप अगर आपने सोचा है कि मुझे 100 क्वांटिटी लेना है तो आप सीधा 50 क्वांटिटी लोगे, 50 क्वांटिटी अवॉइड करोगे, क्यों, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा सर, ये आपको भी बताया जाएगा हमारे इसमें। सो नॉट टू वरी, ये सारी चीजें आपको वन बाय वन आराम से आपको बताई जाएगी, जैसे मैंने कहा इन अ सिंपल वे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द बायर्स एंड सेलर्स रोल इन द मार्केट, राइट। सो ये सिंपल चीज है सर, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ बायर्स एंड सेलर्स गेम, राइट। डिमांड एंड सप्लाई का गेम रहता है। अगर आप एक चीज बाय कर रहे हो, स्टॉक स्टॉक कौन सा भी आप एक स्टॉक बाय करना चाहते हो, तो वो प्राइस पे अगर सेलर अवेलेबल है तो ही आपको बाय हो पाएगा वो स्टॉक, नहीं तो नहीं हो पाएगा, राइट। सो ये बायर्स एंड सेलर्स का रोल क्या रहता है मार्केट में, वो आपको इन डेप्थ बताया जाएगा, ठीक है। तो मेरे सेशंस होंगे आगे, मेरे कुछ लाइव सेशंस भी होंगे, उसमें आपको ये सारी चीज वन बाय वन आराम से डिस्कस की जाएगी और आपके डाउट भी ले जाएंगे, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइव एनालिसिस, राइट। अब लाइव एनालिसिस में क्या होगा सर, मैं आपको बताता हूँ। आपको ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये चैनल में क्या दिया जा रहा है कि आपको डेली का लाइव एनालिसिस मिलेगा सर, राइट। वेर इन आई विल बी कमिंग लाइव फ्रॉम 2 PM to 3:30 PM ऑन अ डेली बेसिस, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग दिस लाइव चैनल फ्रॉम 29 अगस्त, दिस कमिंग मंडे। सो उसमें डिस्कस क्या किया जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ सर। आपको लाइव एनालिसिस में क्या बताया जाएगा, लाइव एनालिसिस में आपको यही बताया जाएगा कि आपका जो व्यू है वो व्यू बिल्डिंग कैसे किया जाए। आपका मार्केट में बाय का अगर व्यू है तो वो व्यू बिल्डिंग कैसे बना आपका, ये सिखाया जाएगा आपको, और उसके पीछे रीजन क्या है मेरा, ये बताया जाएगा आपको लाइव एनालिसिस में, ठीक है। तो लाइव एनालिसिस में आपको सारे सेगमेंट के एनालिसिस बताए जाएंगे, सारे सेगमेंट्स अपन लाइव एनालिसिस करेंगे ऑन अ डेली बेसिस। तो भले वो इक्विटी हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो, या डॉलर हो, या कमोडिटी सेगमेंट हो, ये आपको सारी चीजें लाइव एनालिसिस में वन ऑन वन आराम से बताई जाएगी, और आपके सारे क्वेश्चंस एंड आंसर उसी टाइम पे लिए भी जाएंगे। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट, विल डिस्कस स्लोली एंड स्टेडीली। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ये चैनल के साथ जुड़े रहना है, लाइव एनालिसिस में पार्टिसिपेट करना है, और अगर आपको लग रहा है कि दिस इज यूजफुल फॉर मी, दिस चैनल इज यूजफुल फॉर मी, सो just subscribe to this channel, hit the like button and share it with your friends. Thank you.